जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दार्शनिक जीवन की विकास प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति यदा कदा बौद्धिक जीवन के स्तर पर पहुंच जाता है तथा वे ये समझ पाता है कि वे भौतिक शरीर नहीं अपितु एक आध्यात्मिक आत्मा है। यदि ऐसा हो जाता है तब आध्यात्मिक जीवन के विकास के द्वारा वे परमेश्वर अथवा परमात्मा को समझ लेता है। जब व्यक्ति श्री भगवान से अपना संबंध विकसित कर लेता है तथा भक्ति करता है तो जीवन की उस स्थिति को कृष्ण भावना अमृत अथवा आनंद में स्थिति कहते हैं। पर ब्रह्म तथा ब्रह्म अथवा श्री भगवान तथा जीव दोनों ही स्वभाव से आनंदमय हैं। जब तक जीव अन्न में, प्राण में, मनो में तथा विज्ञान में नामक चारों निमंत्रण जीवन स्तरों में स्थित रहते हैं, उन्हें जीवन की भौतिक दशा में स्थित माना जाता है। किंतु जैसे ही व्यक्ति आनंदमय स्थिति को प्राप्त करता है, वे मुक्त आत्मा बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में इस आनंदमय स्थिति को ब्रह्मभूत स्थिति कहा गया है। वहाँ कहा गया है कि जीवन की ब्रह्मभूत स्थिति में कोई भी उद्वेग तथा कोई भी तृष्णा नहीं होती। इस स्थिति का प्रारंभ तब होता है जब व्यक्ति समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता है। इसके उपरांत इसका विस्तार कृष्ण भावना अमृत की स्थिति में होता है, जिसमें व्यक्ति सदैव श्री भगवान की सेवा के लिए लालायित रहता है। भक्ति में प्रगति की ये लालसा भौतिक अस्तित्व में इंद्रिय तृप्ति की लालसा करने के समान नहीं है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में भी लालसा रहती है, किंतु ये निर्मल हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, तब वे अन्न में, प्राण में, मनो में तथा विज्ञान में नामक समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्त हो जाती हैं तथा वे कृष्ण भावना अमृत के आनंदमय जीवन में अथवा सर्वोच्च स्थिति आनंदमय स्थिति में अवस्थित हो जाती हैं। मायावादी दार्शनिक आनंदमय को पर ब्रह्म में लीन होने की स्थिति कहते हैं। उनके लिए आनंदमय का तात्पर्य ये है कि परमात्मा तथा जीव आत्मा एक हो जाते हैं, किंतु वास्तविक तथ्य ये है कि एकात्म हो जाने का अर्थ परम ब्रह्म में मिलना और अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो देना नहीं है। आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन हो जाने का अर्थ है परमेश्वर के सच्चिदानंद रूप के साथ जीव की एकात्मा की अनुभूति। वास्तविक आनंद में स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भी की गई है। ब्रह्मभूत आनंद में स्थिति तभी पूर्ण होती है जब परमात्मा तथा गौण जीवात्माओं के मध्य प्रेम का आदान प्रदान होता है। जब तक व्यक्ति जीवन के इस आनंद में स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसकी श्वास लोहार की थोकनी के श्वास लेने के समान ही है। उसके जीवन का अंतराल वृक्ष के जीवन काल की भांति है तथा वे पशुओं जैसे ऊंटों, सूकरों तथा कुत्तों से किसी भी भांति श्रेष्ठ नहीं है। निस्संदेह शाश्वत जीवात्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, किंतु निम्न योनियों के प्राणी शोचनीय दशा में रहते हैं, जबकि परमेश्वर की भक्ति में संलग्न रहने वाला प्राणी जीवन की आनंद में अथवा सुखपूर्ण स्थिति में रहता है। ऊपर वर्णित विभिन्न स्थितियां सभी श्री भगवान के संबंध में हैं। यद्यपि समस्त परिस्थितियों में श्री भगवान तथा जीवात्माएं दोनों ही रहते हैं, किंतु भेद ये है कि श्री भगवान सदैव आनंद में स्थिति में ही रहते हैं। इसके विपरीत परमेश्वर के शुद्र अंश के रूप में अपनी शुद्र स्थिति के कारण गौण जीवात्माएं जीवन के अन्य स्तरों में पतित हो जाने की ओर उन्मुख होती हैं। यद्यपि सभी स्तरों पर परमेश्वर तथा जीव दोनों का ही अस्तित्व होता है, श्री भगवान सदैव ही जीवन विषयक हमारी धारणा से ऊपर होते हैं। हम चाहे बंधन में रहें अथवा मुक्त हों, श्री भगवान हमारी जीवन सभी संबंधी धारणा में सदैव ही अतीत रहते हैं। परमेश्वर की कृपा से ही समस्त सृष्टि संभव होती है। परमेश्वर की कृपा से ही इसका अस्तित्व रहता है तथा जब इसका विनाश होता है तब परमेश्वर के अस्तित्व में ही विलीन हो जाती है। इस प्रकार परमेश्वर ही परम अस्तित्व है, ये समस्त कारणों के भी कारण है। अतएव ये निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण भावना अमृत के विकास के बिना व्यक्ति का जीवन समय का अपव्यय है।
वे अति भौतिकतावादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक जगत की स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, श्री कृष्ण के धाम को भी नहीं समझ सकते। ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षियों ने यौगिक प्रक्रिया प्रस्तुत की है। यौगिक प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति उदर पर ध्यान के द्वारा क्रमश ऊपर उठता जाता है। इस ध्यान को मूलाधार अथवा मणिपुर का ध्यान कहा जाता है। मूलाधार तथा मणिपुर शब्द उदरस्थ आंतों के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेष शब्द हैं। स्थूल रूप से भौतिकवादी व्यक्ति ये विचार करते हैं कि आर्थिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी ऐसी धारणा है कि जीव केवल भोजन करने से ही जीवित रहता है। स्थूल रूप से भौतिकतावादी व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि यद्यपि हम जितना चाहे खा सकते हैं, किंतु यदि वे भोजन पचता नहीं है तो ये अपच तथा अम्लता उत्पन्न करता है। अतः भोजन अपने आप में जीवन की प्राण शक्ति का कारण नहीं है। भोज्य पदार्थों के पचने के लिए हमें अन्य श्रेष्ठ शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। इस श्रेष्ठ शक्ति का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में वैशानर के रूप में किया गया है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वैशानर के रूप में पाचन क्रिया की सहायता करते हैं। श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वैशानर के रूप में उनकी उपस्थिति असाधारण नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव वैष्णव अपने शरीर पर भगवान श्री विष्णु के मंदिर चिन्हित करते हैं। सर्वप्रथम वे अपने उदर पर एक तिलक चिन्हित करते हैं। इसके उपरांत वे अपने भाल पर तथा धीरे धीरे अपने सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र पर तिलक करते हैं। एक वैष्णव के शरीर पर मुद्रित तिलक के 13 मंदिर निम्न प्रकार से प्रसिद्ध हैं। भाल पर भगवान केशव का मंदिर, उदर पर भगवान श्री नारायण का मंदिर, वक्ष पर भगवान माधव का मंदिर, दोनों हंसली के मध्य कंठ पर भगवान श्री गोविंद का मंदिर, कट के दाहिने भाग पर भगवान श्री विष्णु का मंदिर, दाहिनी भुजा पर भगवान मधुसूदन का मंदिर और हंसुली की हड्डी के दाहिने भाग स्कंद पर भगवान त्रिविक्रम का मंदिर। इसी के समान कट के बाईं ओर भगवान वामन देव का मंदिर है। बाईं भुजा पर भगवान श्रीधर का मंदिर है। हंसली के बाईं ओर सकंद पर भगवान ऋषिकेश का मंदिर है। ऊपरी पृष्ठ भाग पर भगवान पद्मनाभ का मंदिर, निम्न पृष्ठ भाग पर भगवान दामोदर का मंदिर, सर के ऊपर वासुदेव का मंदिर है। ये शरीर के विभिन्न अंगों में श्री भगवान की स्थिति पर ध्यान की प्रक्रिया है। किंतु उन लोगों के लिए जो वैष्णव नहीं है, महर्षियों ने जीवन की शारीरिक धारणाओं पर ध्यान को प्रस्तावित किया है, जैसे आंतों पर ध्यान, हृदय, कंठ, भाल पर तथा तद उपरांत शीश के ऊपरी भाग पर ध्यान। महर्षि अरुण की गुरु परंपरा में कुछ ऋषि हृदय में ध्यान करते हैं, क्योंकि जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी हृदय में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में इस तथ्य की पुष्टि की गई है, जहाँ पर श्री भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। वैष्णव के लिए श्री भगवान की सेवा हेतु शरीर रक्षा भक्ति का अंग है, किंतु वे व्यक्ति जो स्थूल रूप में भौतिकतावादी है, शरीर की यौगिक प्रक्रिया के द्वारा शरीर की ही उपासना करते हैं। ये शरीर के अंग मणिपुर, देहर तथा हृदय हैं, तथा धीरे धीरे वे शीश के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक उठते जाते हैं। योग की प्रणाली के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त करके प्रथम श्रेणी का योगी अंततः ब्रह्मरंध्र से निकल जाता है तथा भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगत के किसी एक लोक को चला जाता है। एक योगी किस प्रकार एक लोक से दूसरे लोक को अपना स्थानांतरण कर सकता है, इसका अत्यंत स्पष्टता से वर्णन श्रीमद् भागवत के 2 अध्याय में किया गया है। इस संबंध में श्री सुखदेव गोस्वामी नवारंभ करने वालों को श्री भगवान के विशाल विश्वरूप विराट पुरुष की उपासना करने का परामर्श देते हैं। वे व्यक्ति जो ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि समान सफलता के साथ श्री भगवान की उपासना श्री मूर्ति अथवा अर्चा रूप में की जा सकती है, अथवा जो इस रूप पर मन एकाग्र नहीं कर सकते, श्री भगवान के विश्व रूप की उपासना कर सकते हैं। ब्रह्मांड का निम्नवर्ती भाग श्री भगवान के विश्व रूप का पांव माना जाता है। ब्रह्मांड का मध्यवर्ती भाग श्री भगवान के नाभि अथवा उदर माना जाता है। उच्चवर्ती ग्रह मंडल जैसे जनलोक तथा महरलोक भगवान के हृदय हैं। सबसे ऊपर स्थित लोक ब्रह्मलोक श्री भगवान का मस्तक माना जाता है। उपासक की स्थिति के अनुसार ऋषियों के विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रस्ताव किया गया है, किंतु समस्त ध्यान तथा यौगिक प्रक्रियाओं का चरम लक्ष्य अपने घर श्री भगवान के धाम लौटना ही है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है।
जो कोई भी श्री कृष्ण के धाम सर्वोच्च लोक पर पहुंच जाता है अथवा वैकुंठ लोक ही पहुंच जाता है, उसे पुण्य कभी इस दुखी भौतिक जीवन में नहीं आना पड़ता। अतः वेदों का प्रस्ताव है कि व्यक्ति को अपनी सभी प्रयासों का लक्ष्य भगवान श्री विष्णु के चरणार बिंदु को ही बनाना चाहिए। विष्णु लोक समस्त भौतिक लोकों से ऊपर है। ये वैकुंठ लोक सनातन धाम के नाम से प्रसिद्ध है तथा शाश्वत है। इस भौतिक जगत का नाश होने पर भी उनका कभी भी विनाश नहीं होता। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई मानव परमेश्वर की उपासना करके अपने जीवन का ध्येय पूर्ण नहीं करता तथा श्री भगवान के धाम को वापस नहीं लौटता है, तब ये समझना चाहिए कि मानव जीवन के मुख्य प्रयोजन को सिद्ध करने में निष्फल रहा है। मूर्तिमान वेदों द्वारा की गई श्री भगवान की अगली स्तुति का संबंध श्री भगवान द्वारा विभिन्न जीव योनियों में प्रवेश करने से है। श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय में कहा गया है कि जीवों के प्रत्येक रूप तथा योनि में परमेश्वर का आध्यात्मिक अंश उपस्थित है। श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कहा है कि वे जीवों के समस्त प्रकारों तथा योनियों को बीज प्रदान करने वाले पिता हैं। अतः उन सबको श्री भगवान की संतान मानना चाहिए। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में परमेश्वर का प्रवेश सब कभी कभी निराकार वादियों को भ्रमित कर देता है, क्योंकि उनके विचार में जीव तथा परमेश्वर समान है। वे विचार करते हैं कि जीवात्मा के साथ साथ परमेश्वर भी विभिन्न शरीरों में प्रवेश करते हैं, अतः श्री भगवान तथा जीवात्मा में कोई भेद नहीं है। वे चुनौती देते हैं, जीव आत्माएं परमात्मा की उपासना क्यों करें? उनके अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा के मध्य एक भेद है तथा जिसे श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। इसमें श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे जीवात्मा के साथ एक ही शरीर में निवास करते हैं, किंतु वे श्रेष्ठतर हैं। वे अंदर से जीवात्मा को आदेश अथवा बुद्धि दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री भगवान जीवात्मा को बुद्धि देते हैं तथा स्मृति एवं विस्मृति दोनों ही परमात्मा के प्रभाव के कारण होती हैं। परमात्मा की अनुज्ञा से स्वतंत्र रहकर कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। अतएव श्री भगवान के स्मरण दिलाने पर जीवात्मा अपने विहित कर्मों के अनुसार कार्य करती है। विस्मृति जो जीवात्मा का स्वभाव है, किंतु हृदय में श्री भगवान की उपस्थिति उसे स्मरण दिलाती है कि अपने पूर्व जन्म में क्या करना चाहती थी। जीवात्मा की बुद्धि उसी प्रकार प्रदर्शित होती है जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि। यद्यपि अग्नि सदैव ही अग्नि है, तथापि वे काष्ठ के टुकड़े के आकार के अनुसार बड़े अथवा छोटे आकार में प्रदर्शित होती है। उसी भांति यद्यपि गुण में जीवात्मा परमेश्वर के ही समान है, किंतु वे अपने वर्तमान शरीर की सीमाओं के अनुसार अपना प्रदर्शन करती है। किंतु परमात्मा अनंत है। परमात्मा को एक रस कहा गया है। एक का अर्थ है एक तथा रस का अर्थ है माधुर्य। परमेश्वर की दिव्य स्थिति सत्य चित्त तथा आनंदमय है। जब परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के शरीर में जीवात्मा के साक्षी तथा परामर्शदाता बन जाते हैं, तब उससे उनकी एक रस की स्थिति में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक जीव आत्मा अपने वर्तमान शरीर के अनुसार अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करती है। देवता भी मानव शरीरों अथवा पशु शरीरों में निवास करने वाली जीवात्मा के समान वर्ग के हैं। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति विभिन्न देवताओं की उपासना नहीं करते, जो कि स्वयं बुद्धि शरीर में प्रकाशित श्री कृष्ण के अति सूक्ष्म प्रतिनिधि मात्र हैं। अपने शरीर के आकार तथा प्रकृति के अनुपात में ही जीवात्मा अपने बल तथा शक्तियों का प्रदर्शन कर सकती है, किंतु श्री भगवान किसी भी रूप अथवा आकार में बिना किसी परिवर्तन के अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। मायावादियों का ये विचार है कि श्री भगवान तथा जीवात्मा एक है, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवात्मा को विभिन्न प्रकार के शरीरों में निवास करने के अनुसार अपने बल तथा शक्तियों को विकसित करना पड़ता है। जीवात्मा एक शिशु के शरीर में एक वयस्क पुरुष के बल तथा शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकती, किंतु अपनी माता की गोद में शिशु रूप में पड़े होने पर भी भगवान श्री कृष्ण अपने पर आक्रमण करने वाली पूतना तथा अन्य असुरों का वध करके अपने पूर्ण बल तथा शक्ति का प्रदर्शन कर सके थे। अतएव श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को एक रस अथवा परिवर्तनहीन कहा गया है। इसलिए श्री भगवान ही एकमात्र आराध्य है तथा भौतिक प्रकृति की शक्ति से अदूषित लोगों को यह तथ्य पूर्ण रूप से ज्ञात है।
दूसरे शब्दों में, केवल मुक्त आत्माएं ही श्री भगवान की उपासना कर सकती हैं। ये विचार करके कि श्री भगवान तथा देवता एक ही स्तर के हैं, अल्प बुद्धि मायावादी देवताओं की उपासना को अपना लेते हैं। मूर्तिमान वेदों ने श्री भगवान को प्रणाम करते हुए आगे स्तुति की, प्रिय भगवान, जन्म जन्मांतरों के उपरांत जो लोग वास्तव में बुद्धिमान हो जाते हैं वो पूर्ण ज्ञान में आपके पाद पद्मों की उपासना को अपना लेते हैं। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में की गई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के पश्चात महात्मा भली भांति ये जानते हुए कि वसुदेव श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वेदों में आगे कहा गया, जैसे कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, हमारा मन, इंद्रिय तथा बुद्धि हमें श्री भगवान ने प्रदान की है। अतएव जब ये उपकरण वास्तव में निर्मल हो जाते हैं, तब उन सबको श्री भगवान की भक्ति में संलग्न करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है। विभिन्न योनियों में जीवात्मा का बंधन उसके द्वारा मन, बुद्धि तथा इंद्रियों का भौतिक गतिविधियों में दुरुपयोग करने के कारण होता है। जीव के कर्मों के फलस्वरूप उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं तथा जीव की इच्छा के अनुसार भौतिक प्रवृत्ति इन शरीरों की रचना करती है। जीव एक विशेष प्रकार के शरीर का अधिकारी होता है तथा उसकी इच्छा करता है, अतः परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत भौतिक प्रकृति उसे वैसा ही शरीर प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में स्पष्ट किया गया है कि उच्च अधिकारी के नियंत्रण के अधीन जीव को किसी नर के वीर्य में स्थापित किया गया है। तत्पश्चात जीव मुक्त ये वीर किसी मादा विशेष के गर्भ में स्थापित किया जाता है, जिससे कि विशिष्ट प्रकार के शरीर का विकास कर सके। जीव अपनी रुचि के अनुसार एक विशिष्ट विधि से अपनी इंद्रियों, बुद्धि तथा मन आदि का उपयोग करता है और इस प्रकार वे एक विशेष प्रकार के शरीर का विकास करता है और उसी के अंदर वे बंदी बन जाता है। इस रीति से विभिन्न स्थितियों तथा परिस्थितियों के अनुसार जीव देवता, मानव अथवा पशु शरीर की विभिन्न स्थितियों में अवस्थित हो जाता है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न योनियों में बंदी जीव परमेश्वर के अंश है। मायावादी दार्शनिक जीव को परमात्मा समझने की भूल कर बैठते हैं। अतएव वास्तव में परमात्मा एक मित्र के रूप में जीव के साथ रहता है। श्री भगवान का अंतर्यामी पक्ष परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों ही शरीर के अंदर है। अतएव कभी कभी ये समझने में भूल हो जाती है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, किंतु जीवात्मा तथा परमात्मा के मध्य एक निश्चित अंतर है तथा इसे वराह पुराण में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। परमेश्वर के दो प्रकार के अंश हैं। जीव को विविनाश कहते हैं, परमात्मा अथवा परमेश्वर के पूर्ण अंश को सवांश कहते हैं। श्री भगवान के स्वांश श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। परम पुरुष तथा उनके पूर्ण अंश परमात्मा की शक्ति के मध्य रंच मात्र भी अंतर नहीं है, किंतु विविनाश फिर भगवान की शक्तियों के लघुतम अंश से भी युक्त है। नारद पंचतंत्र का कथन है कि परमेश्वर की तटस्थता शक्ति जीव आध्यात्मिक अस्तित्व की गुणवत्ता में श्री भगवान के समान ही है, किंतु उसमें भौतिक गुणों का पुट भी नहीं होता। भौतिक गुणों के प्रभाव का भागी होने के कारण सूक्ष्म जीवात्मा को जीव कहा जाता है। कभी कभी श्री भगवान को शिव भी कहा जाता है। शिव का अर्थ है सर्व कल्याण में। अतएव शिव तथा जीव के मध्य यह अंतर है कि सर्व कल्याण में श्री भगवान पर भौतिक गुण कभी भी कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, जबकि श्री भगवान के सूक्ष्म अंश भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। जीव किसी विशेष के शरीर में निवास करने वाले परमात्मा यद्यपि श्री भगवान के एक अंश हैं, तथापि वे जीव द्वारा उपास्य हैं। अतः महर्षियों ने निष्कर्ष निकाला है कि ध्यान की प्रक्रिया की संरचना इस प्रकार की गई है जिससे कि जीव परमात्मा के रूप श्री विष्णु के चरण कमलों पर अपना ध्यान एकाग्र कर सके। यही समाधि का वास्तविक रूप है। जीव अपने ही प्रयासों द्वारा भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है, अतएव उसे परमेश्वर के चरण कमलों अथवा अपने अंदर स्थित परमात्मा की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के एक प्रख्यात टीकाकार श्रीधर स्वामी ने स्कंद में एक सुंदर पद की रचना की है। इस पद का तात्पर्य इस प्रकार है, प्रिय भगवान, मैं सनातन रूप से आपका अंश हूँ, किंतु मैं आपसे ही विकीर्ण होने वाली भौतिक शक्तियों के बंधन में बंध गया हूँ। समस्त कारणों के कारण
रूप परमात्मा के रूप में आपने मेरे शरीर में प्रवेश किया है और आपके साथ परमानंद ज्ञान के जीवन का आनंद प्राप्त करना मेरा अधिकार है। अतएव हे भगवान, मुझे अपने श्री भगवान की प्रेम सेवा का आदेश दीजिए, जिससे कि मैं पुनः दिव्य आनंद की अपनी आदि स्थिति को प्राप्त कर सकूं। महाजनों को इस तथ्य का बोध है कि इस भौतिक जगत के बंधन में बद्ध जीव अपने प्रयास से मुक्त नहीं हो सकता है। दृढ़ निष्ठा तथा भक्ति के साथ ऐसे महान व्यक्ति श्री भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में स्वतः ही संलग्न हो जाते हैं। यही मूर्तिमान वेदों का निर्णय है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। पतित आत्माओं के प्रति आप इतने कृपालु हैं कि आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तथा विभिन्न कार्य संपादित करते हैं। आप इस भौतिक जगत के ऐतिहासिक पुरुष के रूप में भी प्रकट होते हैं तथा वैदिक साहित्य में आपकी लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। आपकी लीलाएं दिव्यानंद के सागर की भांति आकर्षक है। जिन कथाओं में साधारण जीवों का यशगान होता है, उनका पठन करने की ओर लोगों का स्वाभाविक झुकाव होता है, किंतु जब वे आपकी शाश्वत लीलाओं का वर्णन करने वाले वैदिक साहित्य की ओर आकर्षित होते हैं, तब वास्तव में दिव्यानंद के सागर में डुबकी लगाते हैं। जैसे एक श्रमित मानव जलाशय में डुबकी लगाकर विश्रांति का अनुभव करता है, उसी भांति भौतिक गतिविधियों के प्रति अरुचि रखने वाले बद्ध आत्मा अपनी लीलाओं के दिव्य सागर में डुबकी लगाने मात्र से विश्रांत हो जाती हैं तथा भौतिक गतिविधियों के समस्त श्रम को विस्मृत कर देती हैं। अंततः वे दिव्यानंद के सागर में लीन हो जाती हैं। अतएव अति बुद्धिमान भक्त भक्ति तथा नवदा भक्ति में सतत संलग्न रहने के अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार के अन्य किसी साधन को नहीं जानते। अभक्ति की नवधा प्रक्रियाओं में भी श्रवण तथा कीर्तन विशेष महत्वपूर्ण है। आपके दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके भक्त मुक्ति अथवा परम सत्ता के अस्तित्व में लीन हो जाने से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद की भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे तथा भक्त तथा कथित मुक्ति में भी रुचि नहीं रखते। निश्चय ही उन्हें इंद्रिय तृप्ति होती, स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए जाने वाली भौतिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं होती। शुद्ध भक्त केवल परमहंसों अथवा महान भक्तों की संगति की ही खोज में रहते हैं, जिससे कि वे निरंतर आपके यश का श्रवण या जप कर सके। इस प्रयोजन के लिए शुद्ध भक्त जीवन के समस्त सुखों का परित्याग करने को तत्पर रहते हैं। वे पारिवारिक जीवन एवं तथा कथित समाज, मैत्री तथा प्रेम के भौतिक सुखों का त्याग करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। आपके यश का कीर्तन की ध्वनि, दिव्य ध्वनि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का रसवादन करके जिन्होंने भक्ति के अमृत का आस्वाद ले लिया है, वे अन्य किसी आध्यात्मिक आनंद अथवा भौतिक सुखों में रुचि नहीं रखते हैं। शुद्ध भक्त को ये सुख तथा आनंद तृण से भी तुच्छ प्रतीत होते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।